कबीर अमृतवाणी का तीसरा प्रकरण गुरु पारख को अंग। इस प्रसंग में गुरु की कसौटी का वर्णन है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु लोभी सिस लालची दोनों खेले दांव, दोनों बूढ़े बापुरे चढ़ी पाथर की नाव। लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेली ठिला, एक कहावत है। उसी प्रकार से दोनों गुरु और शिष्य अपने अपने दांव खेलते हैं। वे दोनों बेचारे अज्ञान रूपी पत्थर की नाव पर चढ़कर इस संसार रूपी भवसागर से पार होना चाहते हैं, अर्थात अज्ञान की रास्ता पकड़कर इस भवबंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। तो भला कैसे हो सकता है? जाका गुरु है आंधरा चेला खरा निरंध, अंधे को अंधा मिला पड़ा काल के फंद। जिसका गुरु ही अविवेकी है, अज्ञानी है, जिसको सत्य और असत्य का यथार्थ बोध नहीं है, वह शिष्य स्वयं महाअविवेकी होगा। अविवेकी शिष्य को अविवेकी गुरु मिल गया, दोनों कल्पना के हाथ में पड़ गए, दोनों अज्ञान के हाथ में पड़कर अपना सर्वस्व निछावर कर संसार रूपी भवसागर में डूब गए। जानिता बूझा नहीं बूझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन। अविवेकी गुरु से जानबूझ समझकर परमार्थ पथ में नहीं चला, अंधे को अंधा मिल गया, फिर मार्ग कौन बतावे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जानकर बूझकर समझकर गुरु नहीं किया और अंधे गुरु को ही उन्होंने, अविवेकी गुरु को ही गुरु बना लिया, तो वह शिष्य भी अंधा हो गया, अविवेकी हो गया, अंधे को अंधा मिल गया। फिर मार्ग कौन बतावे, सत्य का रास्ता कौन बतावे, आत्मज्ञान का रास्ता कौन बतावे। आगे अंधा कूप में दूजे लिया बुलाए, दोनों बूढ़े बापुरे निकसे कौन उपाय। अविवेकी गुरु प्रथम ही भ्रम के कुएं में पड़ा था, दूसरे शिष्य को भी बुलाकर उसी में डाल दिया। वे दोनों बेचारे उसी में डूब गए, वे किस उपाय से निकलेंगे। सदगुरु कहते हैं, अविवेकी गुरु स्वयं अविवेकी है, अज्ञानी है, और दूसरे शिष्य को बुलाकर उसी अज्ञान में डाल दिए, उसी अज्ञान में ढकेल दिए। वे दोनों बेचारे उसी में डूब गए, वे किस उपाय से निकलेंगे। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए शब्द बतावे दांव। सदगुरु कहते हैं, गुरु गुरु में बड़ा अंतर है, उनके भाव भी भिन्न भिन्न हैं। वही गुरु सदैव वंदनीय है, पूजनीय है, आराध्य है, जो सार शब्द परखने का दांव बताते हैं। संसार में बहुत गुरु हैं और इस संसार रूपी भवसागर से पार होने के लिए बड़े बड़े गुरु दांव बताते हैं, लेकिन वही वंदनीय है, वही पूजनीय है, जो सार शब्द सार असार का परखने का दांव बताते हैं, जो सत्य और असत्य की परख बताते हैं। पूरा सदगुरु ना मिला सुनी अधूरी सीख, स्वांग यति का पहन के घर घर मांगी भीख। जिसको पूरा सदगुरु नहीं मिला और अधूरी शिक्षा सुनकर साधु का वेश पहन घर घर भिक्षा मांगने लगे, उसका कल्याण नहीं होता। साहब कहते हैं कि अपने कल्याण के लिए जिनको पूरा सदगुरु नहीं मिला, अधूरी ज्ञान प्राप्त कर लिया और साधु का वेश पहनकर घर घर भिक्षा मांगने लगे, उस शिष्य का कल्याण कैसे होगा। कबीर गुरु है घाट का हाटू बैठा चेल, मोड़ मुड़ाया सांझ को गुरु सवेरे ठेल। गुरु तो निवृत्ति प्रायण है और शिष्य बाजार में बैठने वाला प्रवृत्ति मार्ग का है। तो दोनों में कैसे पटेगा, दोनों का विचार कैसे मिलेंगे। शाम को मुड़ मुड़ाकर सन्यासी हो गए और सुबह गुरु को छोड़कर अकेले अवधूत बन गए। साहब कहते हैं, गुरु विरक्त हैं और शिष्य
गृहस्थ हैं। गुरु संसार को छोड़ने की बात कहते हैं, मन के विषय वासनाओं को, कल्पनाओं को छोड़ने की बात कहते हैं, परंतु शिष्य संसार को पकड़ करके बैठा हुआ है, माया मोह को पकड़ करके बैठा हुआ है। शाम को गुरु से दीक्षा ले लिए, मुड़मुड़ा लिए, सन्यासी हो गए, और सुबह गुरु को छोड़कर अपने ही अवधूत बनकर, सन्यासी बनकर घूमने लगे। गुरु किया है देह का सद्गुरु चिन्हा नाही, भवसागर के जाल में फिर फिर गोता खाही। केवल जाति, रंग, रूप, विद्या आदि देख कर ही जो गुरु किया, वह देह को गुरु बनाया, वास्तविक में सद्गुरु को नहीं परखा। ऐसे लोग बारंबार भवसागर में डूबते हैं। आजकल संसार में जाति, विद्या को देखकर लोग गुरु बनाते हैं कि ये वैष्णव जाति का है, ये ब्राह्मण जाति का है, ये उच्च जाति का है, इसको गुरु बनाने से हमारा कल्याण होगा, और यह बहुत पढ़ा लिखा है, वेद शास्त्रों का ज्ञान है इनको, ऐसा समझकर जो गुरु करते हैं, सद्गुरु कहते हैं, उस शिष्य का कभी भी भला नहीं हो सकता। साहब कहते हैं वास्तविक सद्गुरु को नहीं परख पाया, जो सत्य लखाने वाले, आत्मज्ञान की परख बताने वाले, बोध देने वाले, ऐसे गुरु को उन्होंने पहचान नहीं किया। ऐसे लोग बारंबार भवसागर में डूबते हैं। जा गुरु ते भ्रम न मिटे, भ्रांति न जीव का जाए, सो गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर न लाए। साहेब कहते हैं जिस गुरु से अज्ञान, भ्रम, हृदय के जो विषय वासनाएं हैं, संदेह हैं, वो ना मिटे, ऐसे गुरु को झूठा समझो और उसे छोड़ने में विलंब ना करो। बहुत सुंदर सी बात कहते हैं। जो शिष्य लोग, जो भक्त लोग एक ही गुरु को पकड़ करके बैठे रहते हैं, बस कंठी माला दे दिए, बस गुरु हो गए, वही हमारे गुरु हैं। साहेब कहते हैं जिस गुरु से सत्य का बोध ना हो, मन का भ्रम ना मिटे, ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए, ऐसे गुरु को झूठा समझना चाहिए और त्याग देना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार से विलंब नहीं करना चाहिए। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजे बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। झूठे गुरु के पक्ष को त्यागने में विलंब ना करो, क्योंकि उसके द्वारा गुरुमुख सार शब्द का द्वार नहीं मिलेगा, अपिति जीव भ्रांति की वाणियों में बारंबार भटकता रहेगा। सद्गुरु कहे, स्पष्ट कहते हैं कि झूठे गुरु के पक्ष को, झूठे गुरु को त्यागने में विलंब ना करो, क्योंकि उसके द्वारा तुम्हें आत्मज्ञान, आत्मबोध, सत्य की परख नहीं हो सकता है, अपितु वह भ्रम में और डाल देंगे। भूत प्रेत, जादू टोना, ग्रह नक्षत्र, ईश्वर परमात्मा के भ्रम में और तुमको डाल देंगे। इसलिए ऐसे गुरु को तुरंत ही त्याग देना चाहिए। साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, चंचल से निश्चल भया नहीं आवे नहीं जाए। सद्गुरु कहते हैं सच्चे गुरु के पक्ष में मन को लगाना चाहिए, मन को जोड़ दो। अगर सच्चे गुरु मिल गए, जड़ चेतन को परखाने वाले, सत्य सत्य को परखाने वाले, आत्मज्ञान प्रदान करने वाले ऐसे गुरु अगर मिल जाते हैं तो अपने मन को लगा दो। फिर तो चंचलता छोड़कर तुम निश्चल पद पा जाओगे और जन्म मरण छूट जाएंगे। बहुत सुंदर सी बात कहते हैं सद्गुरु कबीर साहब कि ऐसे गुरु के चरणों में अपने शीश को अर्पण कर दो जो हमें आत्मबोध प्रदान करे, जिससे मन चंचल है वो स्थिर हो जाए, तभी जन्म मरण का बंधन छूटेगा। जा गुरु को तो गम नहीं पाहन दिया बताए, शीस सोधे बिन से या पार न पहुंचा जाए। सद्गुरु कहते हैं जिस गुरु को ज्ञान मार्ग का पता नहीं है उसने शिष्य को केवल पत्थर पूजना बता दिया। बिना परख किए शिष्य उसी का सेवन करने लगा, अंततः पार ना पाया। आजकल संसार में जड़ मूर्ति को पूजवाने वाले बहुत गुरु इस संसार में हैं। किसी भी मूर्ति को पूजने से कल्याण होगा
इस प्रकार से गुरु लोग शिष्य को उस मूर्ति की पूजा बता देते हैं। अब उस शिष्य को किसी प्रकार से आत्मज्ञान आत्मबोध सत्य का परख नहीं हो पाता है। साहब कहते हैं जिस गुरु को ज्ञान मार्ग का कोई पता नहीं है, कल्याण मार्ग का कोई पता नहीं है, और उसने शिष्य को केवल पत्थर पूजना बता दिया, व्रत उपवास जड़ पूजा देवी देवताओं की पूजा बता दिया, तो अंतः पार शिष्य नहीं हो सकते हैं। बिन परख किए शिष्य उसी का सेवन करने लगता है, तो उस शिष्य का कल्याण कैसे होगा। सतगुरु ऐसा कीजिए लोभ मोह भ्रम नाही, दरिया सो न्यारा रहे दिसे दरिया माही। सदगुरु ऐसा करो जिसके हृदय में लोभ मोह एवं भ्रम ना हो, संसार में विचरते दिखते हुए भी संसार सागर से पृथक रहे, ऐसा गुरु अपने जीवन में धारण करो। अगर सत्य की परख चाहते हो, आत्मकल्याण चाहते हो, तो सद्गुरु ऐसा करो जिसके हृदय में लोभ मोह, लोभ यानी किसी के प्रति लोभ नहीं, संसार के प्रति लोभ नहीं, धन दौलत मान प्रतिष्ठा इसके प्रति कोई लोभ नहीं, प्राणी पदार्थों के प्रति मोह नहीं, और ना ही किसी भी प्रकार से भ्रम हो। संसार में विचरते दिखते भले हों, लेकिन वो संसार से पृथक रहते हैं, ऐसे गुरु करने से कल्याण होता है। कबीर बेड़ा सार का ऊपर लादा सार, पापी का पापी गुरु यो बूढ़ा संसार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लोहा की नाव पर लोहा का भार लादा, पापी मनुष्य को पापी गुरु मिल गया, इस प्रकार संसारी डूब गए। आजकल लोग प्रलोभन देने वाले बहुत होते हैं, कहते हैं कि इतने दक्षिणा दोगे तो हम तुम्हें मोक्ष प्रदान कर देंगे। ऐसे ऐसे गुरु हैं जो बेटा देते हैं, धन देते हैं, पद देते हैं, नौकरी देते हैं, नाना प्रकार के षड्यंत्र रचकर शिष्य के जीवन को वो खराब करते हैं। ऐसे लोभ दे करके शिष्य को फंसाते हैं और उनका धन हरण करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि लोहा की नाव पर लोहा का भार लादा। अब लोहे की नौका पर लोहा का भार लाद देने से क्या वह नदी से पार हो सकता है? संभव नहीं, वो तो डूबेंगे ही। उसी प्रकार पापी मनुष्य को पापी गुरु मिल गया, इस प्रकार से संसारी डूब गए। गुरु नाम है गम्य का शीस सीख ले सोए, बिन पद बिनु मर जाद नर गुरु शीस नहीं कोय। गुरु नाम उसका है जो सत्य का पता बतावे। देखो गुरु किसको कहते हैं, सदगुरु बता रहे हैं, गुरु नाम उसका है जो सत्य का पता बतावे, शिष्य वह है जो शिक्षा ले। इस प्रकार गुरु शिष्य की पद मर्यादा बिना कोई गुरु शिष्य नहीं होता है। जो हमारे जन्म जन्मांतरों के अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित कर दे, अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान के प्रकाश जला दे, ऐसे गुरु शिष्य को तार देता है। गो अंधियारी जानिए रू कहिए प्रकाश, मिटी अज्ञाने ज्ञान दे गुरु नाम है ताश। गु नाम अंधियारी अर्थात अज्ञान, रू कहते हैं प्रकाश अर्थात ज्ञान को। अज्ञान को मिटाकर जो ज्ञान दे उसका नाम है गुरु। जाका गुरु है गिरही चेला होए, कीच कीच के धोवते दाग न छूटे कोई। जिसका गुरु गृहस्थ है, उस गृहस्थ शिष्य का कल्याण कैसे होगा? कीचड़ का दाग क्या कीचड़ से छूट सकता है? कितने शिष्य लोग कहते हैं कि संत लोग गृहस्थी का खंडन करते हैं, गृहस्थी गुरु का खंडन करते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने खंडन नहीं किया, ऐसा मानते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से सदगुरु कबीर साहब गृहस्थी गुरु का खंडन करते हैं। साहब कहते हैं जिसका गुरु गृहस्थ है, माया मोह में फंसा हुआ है, पुत्र परिवार बहू बेटा में फंसा हुआ है, मोह से ग्रसित है, उस गृहस्थ शिष्य का कल्याण कैसे हो सकता है?
जो उस गृहस्थ गुरु के उन्होंने गुरु बनाया, कीचड़ का दाग क्या कीचड़ से धुल सकता है? तो सद्गुरु कहते हैं कि गृहस्थी गुरु कभी भी शिष्य को मुक्त नहीं कर सकते, बंधन से छुड़ा नहीं सकते, क्योंकि स्वयं गृहस्थ में बंधा हुआ है। गुरुआ तो सस्ता भया कौड़ी अर्थ 50, अपने तन की सुध नहीं शिष्य करण की आस। पैसे के लिए सस्ते हुए 50 लोभी गुरु घूमते हैं, पैसा के लोभी हजारों गुरु घूमते हैं, उन्हें अपने तन की तो सुध नहीं है कि हमारा क्या आचरण है, परंतु शिष्य शाखा बनाने की बड़ी आशा रहती है और इस संसार में घूमते रहते हैं। उसे अपने आचरण का, अपने रहने का उसे कुछ भी पता नहीं है और घूम घूम कर वो शिष्य बनाते हैं। गुरुआ तो घर घर फिरे दीक्षा हमारी ले, कै बूढ़ो कै उबरो टका परदनी दे। घर घर द्वार द्वार गुरुआ पुकारते फिरते हैं कि हमसे मंत्र ले लो, हमसे दीक्षा ले लो, हम कल्याण कर लेंगे। गुरु के बिना तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, हमें गुरु बना लो, हमें गुरु कर लो, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा दक्षिणा दे दो। तो साहब कहते हैं घर घर द्वार द्वार गुरुआ पुकारते फिरते हैं कि हमसे मंत्र ले लो, चाहे तुम बूढ़ो चाहे कि उबरो, हमें पैसा धोती से काम है, हमें दान दक्षिणा से काम है। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सदगुरु कहते हैं यह शरीर तो विष की लता है, इसमें काम क्रोध लोभ मोह नाना प्रकार के विषय रूपी विष विद्वान है। सदगुरु अमृत की खान है, ज्ञान वैराग्य भक्ति से पूर्ण सदगुरु अमृत के समान। सिर दे देने पर भी यदि सच्चे सदगुरु मिल जाए तो भी सस्ता समझो। साहब कहते हैं अपने सर्वस्व निछावर करके अगर कहीं सदगुरु मिल जाए तो भी वह सस्ता है। गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह तन ताप, हरस सोग व्यापे नहीं तब गुरु आपे आप। गुरु मिला तब जानो जब अपने तन मन के ताप मिट जाए, मन में हर्ष शोक ना व्याप्त हो, ऐसी अवस्था में तो वह अपने आप स्वयं गुरु रूप हो जाएगा। सदगुरु कहते हैं गुरु मिला तब जाने, गुरु मिला तब जानो कि सच्चा गुरु मिल गया तो मोह तन के ताप हर्ष शोक ये किसी प्रकार से व्याप्त नहीं होते, तब गुरु आपे आप। साहब कहते हैं ऐसी अवस्था में तो वह अपने आप स्वयं गुरु रूप हो जाता है। बंधे को बंधा मिला छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। एक बंधे हुए के दूसरा बंधा हुआ मिल गया तो वह कैसे छूट सकता है, अतः निर्बंध की सेवा करो, वह पल में छुड़ा लेगा। खानी बाणी से विरक्त गुरु की शरण लो, जो जड़ और चेतन का फर्क बता दे, जो आत्मा ज्ञान बताए, ऐसे गुरु की सेवा करो। बंधे हुए गुरु की सेवा करोगे, बंधे हुए गुरु से दीक्षा लोगे, बंधे हुए गुरु को आप सच्चा मानकर उनकी उपासना करोगे तो शिष्य भी डूबेगा और गुरु तो डूबेगा ही। इसलिए साहब कहते हैं एक बंधे हुए को दूसरा बंधा हुआ मिल गया, जो वह कैसे छूट सकता है। तो निर्बंध यानी सच्चे सद्गुरु, सच्चे संत, ज्ञान वैराग्य भक्ति से पूर्ण ऐसे गुरु की सेवा करो जो वह पल में छुड़ा लेगा। गुरु बिचारा क्या करे हृदय भया कठोर, नौने जा पानी चढ़ा पत्थर न भीजी कोर। गुरु बेचारे सच्चे होते हुए भी क्या करेंगे जबकि शिष्य का हृदय कठोर है। पत्थर पर 54 हाथ पानी चढ़ जाए तो भी उसकी कोर तक नहीं बिकती। साहब कहते हैं उस शिष्य के विषय में कहते हैं अगर गुरु सत्य है, सत्य का उपदेश कर रहा है, लेकिन शिष्य के हृदय में वह प्रवेश ही नहीं करता है, शिष्य का हृदय कठोर है, काम क्रोध लोभ मोह से ग्रसित है, उसको निकालने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, तो साहब पत्थर का उदाहरण देते हैं
कि 54 हाथ पानी में डूबे रहने के बाद भी पत्थर भीगता नहीं है, उसी प्रकार कितना भी उपदेश करो शिष्य के हृदय में ज्ञान प्रवेश नहीं होता। गुरु विचारा क्या करे, शब्द ना लागे अंग, कहें कबीर मैली गजी कैसे लागे रंग। बेचारा गुरु क्या करे जब उसका निर्णय शब्द शिष्य के मन में नहीं घुसता। जैसे मैली चादर में अच्छा रंग नहीं चढ़ता है, उसी प्रकार से शिष्य के हृदय में ज्ञान प्रवेश नहीं होता है। तो गुरु बेचारा क्या करेंगे, गुरु क्या कर सकते हैं। एक जगह सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, राह बिचारी क्या करे, चले न पंथी विचार, आपन मार्ग छाड़ के फिरे उजार उजार। तो गुरु बेचारा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन शिष्य के मन में वो घुसता नहीं है, प्रवेश ही नहीं होता है। जैसे मैले चादर में रंग डालने से रंग नहीं चढ़ता है, उसी प्रकार शिष्य के मन में ज्ञान प्रवेश नहीं होता। कहता हूँ कही जात हूँ, देता हूँ हेला, गुरु की करनी गुरु जाने, चेला की चेला। पुकार कर कहता हूँ और पुकार कर कह जाता हूँ और निर्णय सुनाया जाता हूँ। गुरु अपनी करनी भोगेंगे, शिष्य अपनी करनी भोगेंगे। साहब कहते हैं कि मैं पुकार कर कह रहा हूँ, निर्णय शब्द कह रहा हूँ। गुरु अपने कर्म का फल गुरु भोगेंगे और शिष्य अपने कर्म का फल शिष्य भोगेंगे।